स्वागत है आप सभी का विद्या प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर हम केवीएस, डीएसएसबी, टेट, सुपर टेट, रेलवे आदि सभी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब की तैयारी करेंगे। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। आज हम मैथ में परसेंटेज की वीडियो को देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट होगा ये परसेंटेज का। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि परसेंटेज का यूज़ हम रेगुलर लाइफ में करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में बता दूं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। चलिए, ये होता है परसेंट। परसेंट का साइन, परसेंट का मतलब, इस साइन का मतलब क्या है? अपॉन में 100। अगर इसको हम हटा दें तो अपॉन में 100 लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं। जैसे कि मान ले मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 5%। 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 5/100। इसको हम काटेंगे 5/100 को, तो आएगा 1/20। 1/20 क्या है? ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है परसेंटेज की। तो ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखेंगे और थोड़ी सी बहुत बात समझने लायक है। जैसे कि क्वेश्चन कहता है कि अगर कोई भी अमाउंट है, जैसे मैं ये कहूँ कि मेरी मंथली इनकम 100 रुपीज़ है और मैं उसमें 25% की बढ़ोतरी हो गई। तो 25% की बढ़ोतरी यानी कि हम ये नहीं करेंगे कि 100 का पहले 25% निकालेंगे, उसके बाद हम उसमें 25% ऐड करेंगे। नहीं, हमें ये करना है डायरेक्ट 100 में का 125% डायरेक्ट निकालना है, जिससे कि हमारा डायरेक्ट वैल्यू आ जाए। इससे क्या होगा? टाइम की बचत होगी और जल्दी जल्दी हमारा क्वेश्चन ख़त्म होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं, एक सेकंड रुकिए ज़रा। अगर मैं कहूँ मेरी सैलरी 80 रुपीज़ है और उसमें 20% की कमी हो गई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जैसे कि 80% मैंने बोल दिया, मेरी 80 रुपीज़, सॉरी 80 रुपीज़ मेरी सैलरी है, 20% की कमी आ रही है। 20% की कमी यानी 100 में से डायरेक्ट माइनस कर लेंगे 20 को हम, तो 80 आ जाएगा। 80 का 80 कर लेंगे, 80% निकालेंगे, डायरेक्ट ऐसे काट दिया, 64। ये मेरी सैलरी आ गई 80%, 20% कम हो गई। ठीक है, तो चलिए और इन सबको फ्रैक्शन में तो बदलना आपको आपने सीख लिया। जैसे कि मान लीजिए 80% है, तो परसेंट को नीचे वो करके, और ये 2 4 8, 2 5 10, ये हो गई फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन में चेंज करने का फ़ायदा ये रहता है, जैसे कोई क्वेश्चन ये कह दे कि मान लो मैंने ये कहा मेरी सैलरी 20% कम होके 300 रुपये हो गई, तो मेरी पहले सैलरी क्या थी? तो मैं ये कहूँगा, देखो 20%, जैसे 20% है तो 20% को नीचे 100 लिखेंगे, ये 5/बार में जाएगा। यानी मेरी पहले सैलरी थी 5, 1 रुपये की कमी आ गई। 1 रुपये की कमी आ गई तो कितने बचे? 4। अब मेरी कम होकर कितनी हुई है? मान लो कह रहा है 300 रुपये हुई है, 300। ठीक है, और ये पूछ रहा है कि अब सैलरी कितनी है मेरी, अभी जो पहले सैलरी थी, सॉरी, अब पहले वाली सैलरी बताओ। तो ये देखो, ये 300 रुपये है, इसको नीचे लाए, इधर 5 की वैल्यू बतानी है हमें। तो 300 इंटू में 5 अपॉन में 4, इसको काटो ज़रा। 4 7 जा, 4 5 जा, 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 375, ये आंसर आएगा। ये हो गई मेरी जो पुरानी सैलरी थी, और ये कम होकर कितने हो गई थी? 300। तो हमने इसमें फ्रैक्शन में चेंज करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो हमारे पास वैल्यू छोटी हो जाती है। और जैसे कि मेरी ये टोटल इनकम हो गई, नीचे बड़ी वाली 1 रुपये कम होकर 4 यूनिट मेरी सैलरी आ रही है, 4 यूनिट में आ रही है ये, और इन्होंने रुपीज़ में दे रखा है। तो ये भी मेरी सैलरी कम होके आई है और ये भी मेरी सैलरी कम होके 300 रुपये हो गई है। तो 300 रुपये हो गई है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे, तो इनको काट के जो भी आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरी पुरानी सैलरी आ जाएगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़े थोड़े क्वेश्चनों की तरफ। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन, किसी संख्या का 11% 33 है, तो संख्या बताएं। कोई बात नहीं, देखिए ये है 11%। मैंने आपको फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया। देखिए कट नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है किसी संख्या, हम मान लेते हैं संख्या 100 है, 100 का 11% 11 ही होता है। 11 इज इक्वल टू 33, ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो 100% कह रहा है संख्या, तो संख्या निकाल लो, सीधी सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, इसको यहाँ लाओ, इसको यहाँ लाओ। 33 इंटू में 100 अपॉन में 11, 3 बार में कटेगा, ये कितना होगा 300, आंसर आ गया। बस खत्म करो कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है यदि x का 8% y का 4% है तो x का 20% कितना होगा। तो कोई नहीं है, ये भी आसान क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। इसको क्या करेंगे, जैसे x का 8% कह रहा है, x का 8%, ठीक है, y का 4%, ठीक है, x का 8% y का 4%, ये दोनों इक्वल कह रहा है। हम क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे, परसेंट वाले को उधर ले जाएंगे, तो x अपॉन में y इज इक्वल टू 4/8, और ये दोनों के साथ परसेंट है तो परसेंट लगा के रखेंगे, परसेंट से परसेंट काट देंगे, कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, या डायरेक्ट काट दो इसको, 2 2 ज़ा 4 क्यों काटें, डायरेक्ट काट दो, 4 2 ज़ा 8, 1/2 ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि x का 20%, x का 20% कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, x का y को उधर ले जाओ, तो y/2 इंटू में 20/100, 20% परसेंट नीचे आके 100 में हो जाता है, 20 को 5 बार में करो तो कितना आंसर आएगा, ये 2 इंटू 5, तो y/10, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ दें तो संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए 75%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करिए। सबसे पहले 75 को फ्रैक्शन में चेंज करिए, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो चलिए इसको 25 से काट देंगे, 25 से दोनों कट जाएंगे, 25 3 सा 25 4 सा, ठीक है। कह रहा है कि इसमें 75%, मान लीजिए वो संख्या ये है, इसका 75% इतना है। अब इसमें हम क्या जोड़ें, इसमें हम क्या जोड़ें कि स्वयं प्राप्त हो जाए। इसमें हम अगर 3 में 1 जोड़ दें तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। वही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम 75% में 75 जोड़ दें तो संख्या, हम क्या जोड़ रहे हैं 1, वो क्या जोड़ रहा है 75, तो हमारा एक, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो 1 है वो 75 के बराबर है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो एक हमारा जब 75 के बराबर है तो 4, ये कह रहा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारा 4 है वो वाली संख्या, तो 4 कितनी होगी, 75 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, 300 आप कहेंगे, ठीक है। चलिए ये भी सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो रहा है। कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, ये पेपर में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ एक आध पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये आसान आसान जो क्वेश्चंस है DSSB में पूछे गए हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 12 होल 1/2%, यानी 12 सही 1/2%, ये ऐसे लिखते हैं 12 सही 1/2% 20 है, तो उस संख्या का 60% कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले वो फ्रैक्शन वैल्यू हम वो कर लेते हैं, फ्रैक्शन 12 सही 1/2% का हम फ्रैक्शन में बना लेते हैं इसको। तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, ठीक है, 25/2 आएगा, डबल जीरो लगाओ, फिर इसको काट दो। इसको फ्रैक्शन तोड़ना नहीं आता, एक बार सीख लो ऐसे,
ये इसको ऐसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको प्लस कर देते हैं, तो 25/2, यहाँ परसेंट है तो परसेंट नीचे जाकर डबल जीरो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस 100 में करोगे तो डबल जीरो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 1/8 आएगा, ठीक है। 1/8 आया। क्या कह रहा है कि किस संख्या का कितने परसेंट 20 हो। मैंने क्या कहा, हमारा ये संख्या है उसका 12.5% एक है, हमारे 12.5% एक आ रहा है, उसका 12.5% 20 आ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते एक बराबर में 20 है, कह सकते हैं नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। तो 8 बराबर में कितना हो जाएगा, 20 इंटू में 8 कितना हो गया, 160 हो गया, नहीं हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ इधर, चलिए 160। तो कह रहा उस संख्या का 60% सिंपल निकाल दो यार, 60% कुछ नहीं है, ये रहा, जीरो से जीरो काट दो, 96 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है एक पेंसिल के मूल्य में 16/2/3% की कमी होने पर 3 रुपया कम हो गया। अब क्या कह रहा है देखो, हाँ 3 रुपया कम हो गया, तो पेंसिल का नया मूल्य ज्ञात करें, नया मूल्य ज्ञात करना है इसमें। चलिए इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, 16 होल 2/3% को हम क्या करेंगे, 16 3 ज़ा 48, 50/3% को नीचे लाएंगे, डबल जीरो एक, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये कमी होने पर 3 रुपया कम हो गया, ठीक है। हम 6 हमारी पहले वैल्यू थी, मान लिया हमने 6 रुपये पहले कीमत थी, 1 रुपया हमने कम कर दिया, तो कितना हो गया, 6 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 रुपये कम हुआ, हमारे अकॉर्डिंग कितना हुआ, 1 रुपया। हमारा 1 रुपया किसके बराबर है, 3 रुपये के बराबर है, तो 5 किसके बराबर होगा, जल्दी बताओ, 5, 5 × 3 = 15, ये आंसर। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसमें अब एक और चीज़ बता दूं, ये कभी भी टर्म आ जाए अधिक, कम, इंग्लिश में लेस, मोर, तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये कुछ नहीं होता, ये दो नंबर्स के बीच डिफरेंस को शो करता है, और कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, बस ये डिफरेंस, डिफरेंस वो होगा, बड़ी वाली संख्या पहले छोटी वाली बाद में, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होता है, और कुछ नहीं होता ये। चलिए 40 का 15% कह रहा है, 40 × 15/100, यार ठीक है, 15/100 ठीक नहीं बन रहा ये, चलिए कोई बात नहीं। हाँ 15/100 हो गया, इज इक्वल, सॉरी माइनस, डिफरेंस को मैंने बोला ना, तो दूसरी संख्या हमें पता ही नहीं है यार, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मान लो, एक्स का 25 मान लो, फोन में 100 कर दो, इज इक्वल टू 2 कर दो, ठीक है। अब ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको पहले काट कूट लो, 2 2 ज़ा 4, 2 बार में ये कटेगा, 5 बार ये कटेगा, 5 3 ज़ा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा x/4, 6 माइनस x/4 इज इक्वल टू 2। अब इधर देखो, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर दूं, ये है 6 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस में हो जाएगा 6, तो आ जाएगा माइनस का x/4 इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। माइनस से हम माइनस काट देंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 × 4 इज इक्वल टू 16,
चलो आगे आंसर, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन कह रहा है विवेक अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त करता है, 20 अंक से फेल हो जाता है। चलिए, कह रहा है यदि अधिकतम अंक 200 हों तो ज्ञात कीजिए उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंकों की जरूरत है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये देखिए 60 अंक इसने प्राप्त किए, ठीक है। 60 अंक प्राप्त करने के बाद ये फेल कितने से हो जाता है, 20 अंक से। क्या इसे 20 अंक और ज़्यादा मिल जाते तो ये पास नहीं हो जाता। कितना, 80 नंबर मिलते इसको। 80 नंबर मिलते कितने, 200 में से। तो सीधा परसेंट का तो आपको पता ही है, हम स्कूल में से निकालते हुए आ रहे हैं, ऐसे ही परसेंटेज निकालते थे अपने नंबरों की। तो कैसे, ये 2 4 ज़ा 8, 40% आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़े। अब क्वेश्चन कह रहा है 25% कर देने के बाद एक व्यक्ति की आय 67,500 रुपया है, तो उनकी कुल आय ज्ञात कीजिए। 25% परसेंट वाली बात आ गई, ठीक है। परसेंट वाली बात आ गई। अब देखो परसेंट, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। सबसे पहले 25 4 ज़ा 1, ये आ जाएगा। कह रहा है कि 25% कर देने के बाद हमारी सैलरी थी 4 रुपया, पहले हमने 1 रुपया कर दे दिया तो कितना बचेगा, 1 रुपया हटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 रुपया बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। 3 रुपया अब हो गई मेरी सैलरी, उसमें कितनी हो गई उसकी 25% देने के बाद 67,500 रुपया। तो हम ये नहीं कह सकते क्या कि हमारी जो 3 रुपये सैलरी है उसकी 67,500 के बराबर है। बिल्कुल बराबर है 3 रुपये की, देख रहे हो। अब ये कह रहा है कि उनकी कुल आय, तो कुल आय कितनी है यार, 4 की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना है। सिंपल सी कुल आय हमारी 4 है, हमारे इतनी 4 की वैल्यू निकालेंगे, 3 की वैल्यू दे ही रखी है, इसको काट दो, कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 5 और डबल जीरो चिपका दो इधर, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 9 1 2 3 4, ये आंसर आ जाएगा। चलिए, कह रहा है 1 किलो चावल का मूल्य 25% बढ़ने पर उसके मूल्य में 12 रुपए की वृद्धि हो गई। अच्छा, तो चावल का नया मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। देखिए 1 किलो चावल का मूल्य 25% बढ़ गया, देखो फ्रैक्शन चेंज, ये 25 चौक 101, 1/4 ये आया। अब चलो उसके मूल्य में इतने रुपए की वृद्धि हो गई, हमने 1 रुपया वृद्धि कर दिया तो कितने बन गए, 5 रुपये। तो चावल का नया मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। हम हमारे अकॉर्डिंग कितनी वृद्धि हो रही है, 1 रुपया, उसने कितना किया है, 12 रुपये, तो हमारा 1 रुपया उसके 12 रुपये के बराबर है, ठीक है। तो हमारा जो 1 रुपया उसके 12 रुपये का, तो नया मूल्य ज्ञात करना है, तो नया कितना है, 5 इज इक्वल टू ये, तो 12 × 5 इज इक्वल टू 60, ठीक है। ये अपना आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है आज का। चलिए, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 20% बढ़कर 24 रुपये हो गई, वृद्धि से पहले उसकी मजदूरी क्या थी। बहुत आसान, ये भी आसान पिछले वाले की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए 20% बढ़कर 20%, या डायरेक्ट मैं 120 लिख लूँ, यहाँ पे 120% अपोन में 100 लिख लूँ, ठीक है। 2 6 से 12, 2 5 से 10, ठीक है। 20 भी लिखेंगे उससे भी बन जाएगा, 120 से भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है ये कि 20% बढ़कर, यानी 5 रुपये थी पहले, 1 रुपये बढ़कर 6 रुपये हो गई, 6 रुपये हो गई, तो वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी, ये पूछ रहा है। कोई बात नहीं, कह
हमारे अकॉर्डिंग कितनी बढ़कर कितनी हो गई, हमारे अकॉर्डिंग 1 रुपये बढ़कर 6 रुपये हो गई, उसके अकॉर्डिंग 24 रुपये हो गई। तो क्या मेरे 6 की वैल्यू उसके 24 के बराबर नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो 5 की वैल्यू ही तो निकालनी है, और क्या करना है? 6 4 5 इंटू 4 कितना आएगा? 20 रुपीज़। बस। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में इससे भी बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। सबकी मिल के तैयारी करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है? तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।